वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड जो कि बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक अंडा और उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। तो हर इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद चंद सेकंड्स के लिए हमने बीट करते जाना है। और ये डाला है मैंने 1 टीस्पून यीस्ट और 2 टेबलस्पून चीनी पाउडर शुगर। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने लिया है दूध गर्म, नीम गर्म सा दूध लेना है आपने, ज़्यादा गर्म तेज़ गर्म नहीं लेना और ना ही ठंडा दूध लेना है। दोनों सूरतों में जो है ना यीस्ट एक्टिव नहीं होगी। अगर आप ठंडा दूध लेंगे तब भी यीस्ट एक्टिव नहीं होगी, और अगर आप गर्म दूध लेंगे तब भी यीस्ट जो है ना वो डेड हो जाएगी और एक्टिव नहीं होगी। अब 3 टेबलस्पून छोटे चम्मच लिए हैं टीस्पून मैंने दही के, और उसको हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर अपने फ्रिज में पड़ा है तो आप थोड़ी देर पहले इसको बाहर निकाल के रख दें ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है, और आप सॉल्टेड अगर आपके पास है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रीज़ नहीं होना चाहिए। और अब हम लेंगे 1.5 कप मैदा, और मैदे को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, और मिक्स करके एक अच्छी सी डो इसकी रेडी कर लेंगे। एकदम से हम मैदा ऐड नहीं करेंगे। अगर एकदम से करेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे और फिर हमें ना नीड करने में प्रॉब्लम होगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम थोड़ा मैदा करके इसमें ऐड करेंगे। 2 से 3 पोर्शन में आप इसको ऐड करें और मिक्स करते जाएँ। बहुत अच्छी सी आपकी डो जो है ना वो तैयार हो जाएगी। और मैदे को आपने हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है। मैंने ऑलरेडी मैदा छान कर रखा था, तो इसको हमेशा छान कर लें। और ये देखें एक स्टिकी सी जो है ना हमारे पास डो आ गई है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से हम नीड हो जाए और इसकी जो स्टिकीनेस है ना वो भी कम हो जाएगी। ये जो स्टिकी सी है ना हाथों में चिपक रही है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी डो। इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। और डो को हमने नरम सा रखना है, ना सख्त रखना है और ना बहुत ज़्यादा नरम रखना है। जैसे आपको आसानी हो आप इसको गूंद लें, ऐसे गोल गोल घुमा के, जैसे वो आटे वाली मशीन में नहीं इस तरह से वो हुक के साथ घूमता है आटा और वो गूंद जाता है। इस तरह से भी आप अपनी थंब के साथ घुमा के इस तरह कर सकते हैं। बहुत अच्छा आटा तब भी रेडी हो जाता है। इसको जैसे हम आटा आम गूंदते हैं उस तरह से भी आप कर सकते हैं। और ये देखें थोड़ी सी देर में ना हमारा बहुत अच्छा सा फाइन बिल्कुल मुलायम सा आटा रेडी है। हाथों को ग्रीस कर लेंगे और मैंने इसका ना एक पेड़ा सा बना लेंगे, और जिस डिश में मैंने इसको बेक करना है उसी डिश में रख के इसको मैं तो राइस होने के लिए रख दूँगी। जो बाउल जिसमें हमने नीड किया है उसी के साथ इसको ढक देंगे अच्छे से ताकि ये राइस हो जाए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ये मैंने 3 टेबलस्पून ली है मायोनीज़, और प्लेन मायोनीज़ ली है मैंने। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 क्लोव्स लिए थे मैंने लहसुन के, और उनको मैंने पीस के इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा धनिया लिया है और उसमें ऐड कर दिया है। इतनी मज़ेदार यकीन करें ये ब्रेड तैयार होती है ना कि बच्चे चिकन ब्रेड, पिज़्ज़ा और बर्गर हर चीज़ को भूल जाएंगे। बहुत टेस्टफुल और बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। आप बच्चों को लंच में भी देख सकते हैं, आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। नाश्ते में आप बनाएं इसे, बहुत मज़ा आएगा। तो इसको बेहतरीन टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए हम इसमें ना ये ऐड करेंगे ऑरिगेनो लीव्स, और थोड़े से मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और उसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी हमारी डो जो है ना वो भी अच्छे से राइज़ हो गई है, ये देखें। और अब हम इसको हल्के हाथ से करेंगे, फैला देंगे आहिस्ता आहिस्ता से, थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे इसको। ज़्यादा जो है ना करने की ज़रूरत नहीं है। हाथों को ग्रीस कर लेंगे क्योंकि ये चिपक रही थी तो मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया। और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे पूरी डिश में जिस तरह से हमें बेहतर लगे। ये देखो हल्के हाथ से हमने इसको इस तरह से प्रेस करते जाना है, इवन करते जाना है, हर तरफ से एक जैसी हो जाए
ताकि बहुत प्यारी सी, बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत अच्छी सी ब्रेड तैयार हो। और ये दरमियान में भी हो गया डिश के और इवन भी हो गई है। तो अब हम कोई स्क्रैपर ले लें, आप नाइफ़ ले लें या पिज़्ज़ा कटर ले लें, उसके साथ यहाँ पे इसके कट लगा देंगे। एक तो ये डिज़ाइन सा बन जाएगा, दूसरा हम इस पर फिल करेंगे गार्लिक जो हमने सॉस बना के रखी है, और हम इसमें चीज़ की फिलिंग करेंगे और बहुत मज़ेदार बनकर ये तैयार होगी। बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट होगा। आपको इसके साथ किसी केचप की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसको वैसे ही चाय के साथ खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो अब हम इसको इन जो हमने कट लगाए हैं ना, इसके अंदर फिल कर देंगे और सारी ब्रेड के ऊपर ये लगा देंगे मायोनीज़ गार्लिक सॉस जो हमने बनाई है। और ये हमने सारे के ऊपर फैला दी है। अब जो हमने कट लगाए थे उनको थोड़ा विजिबल कर लेंगे, दोबारा से इसके ऊपर ये स्क्रैपर लगा देंगे ताकि ये विजिबल हो जाए। और हम इसमें अब फिर चीज़ जो है ना वो फिल करेंगे। आप एक बार बनाएंगे तो बच्चे इसकी रोज़ फरमाइश करेंगे। छुट्टियां हैं और आप बना के रखेंगे ना तो बच्चे थोड़ी थोड़ी करके ना इसको फिनिश कर देंगे। और ये देखें इसमें लगा दिया है हमने चीज़, चेडर चीज़ को थोड़ी सी लगाई है और कहीं कहीं चेडर चीज़ लगा दी है और कहीं कहीं जो है ना मोज़रेला चीज़ मैंने इसमें फिल कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जो पसंद हो आप इसमें लगा सकते हैं। अब ये जो छोटी वाली साइड में है ना कट लगे हुए, अब हम उनमें भी जो है ये छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो फिल कर देंगे ताकि हर तरफ इवनली इसमें चीज़ हो और बहुत फ्लेवरफुल होगा हमारी ये चिकन ब्रेड गार्लिक ब्रेड। अगर आपको गार्लिक ज़्यादा पसंद है, आप लाइक करते हैं, बड़ों के लिए बना रहे हैं, तो आप गार्लिक थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। मैंने तो सिर्फ इसमें 4 जवे यूज़ किए थे, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी मैंने सारी चीज़ लगा दी है। अब ये रेडी है डिश। पॉट को मैंने ऑलरेडी प्री हीट होने के लिए रख दिया था, ये गर्म हो गया है। और अब हम इसमें रख देंगे अपनी जो है डिश। नीचे स्टैंड ज़रूर रखिएगा और उसके ऊपर वेट रख देंगे और 40 to 45 मिनट ये बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है और ये देखिए कितनी मज़ेदार हमारी ब्रेड जो है ना बनकर तैयार है। बहुत कम टाइम में इसका जो है डो तैयार हो जाती है और राइस भी जल्दी हो जाती है। आजकल गर्मियाँ हैं और आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत चाय के साथ इसको लें, एंजॉय करें। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुई है। बेकरी से कहीं ज़्यादा मज़ेदार और बेहतर आप घर में बनाएं और एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और जायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।